एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ना है जो व्यक्ति हमारे देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाए। वो व्यक्ति जो हमारे देश में छुआछूत की भावना को खत्म किए, वो व्यक्ति जो हमारे देश में सती प्रथा को खत्म किए, वो व्यक्ति जो हमारे देश में बाल विवाह जैसे कुरीतियों को खत्म किए, यानी कि समाज में फैली हुई बहुत तरह की कुरीतियों को जो खत्म करने वाले व्यक्ति हैं, उन्हीं का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आज हम लोग संस्कृत के 9वें नंबर चैप्टर में स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया? किनके बारे में? स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सभी बच्चे लोग तैयार हो जाइए आज की इस क्लास को करने के लिए। और आज का यह क्लास बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा लाजवाब होगा। तो सब लोग जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए ताकि आज का क्लास हम शुरू करें। ठीक है ना? हाँ भाई, जल्दी जल्दी से ना आप लोग तैयार हो जाओ ताकि हम सिलेबस को आगे बढ़ाएं। ठीक है ना? क्लियर? हाँ बाबू। तो चलिए ना सीधे आते हैं प्यारे बच्चों, हिंदी अर्थ आपको हम समझाते हैं कि इस चैप्टर का हिंदी अर्थ क्या है, क्योंकि हम लोगों को तो हिंदी अर्थ जानना है। हिंदी अर्थ जानेंगे तो फिर हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना पाएंगे। अगर हिंदी अर्थ नहीं जानेंगे तो ना सब्जेक्टिव बनेगा ना ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो इसलिए हिंदी अर्थ जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए प्यारे बच्चों इस चैप्टर के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? स्वामी दयानंद सरस्वती, देखिए बहुत सारे बच्चे ना अक्सर कंफ्यूज करते हैं स्वामी विवेकानंद में और स्वामी दयानंद सरस्वती में। हम 2-4 बच्चों को देखे हैं कंफ्यूज होते हुए। स्वामी विवेकानंद की जगह स्वामी दयानंद बोल देते हैं, स्वामी दयानंद की जगह स्वामी विवेकानंद बोल देते हैं। प्यारे बच्चों, विवेकानंद अलग हैं, दयानंद अलग हैं। ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है ना? स्वामी दयानंद सरस्वती, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि आधुनिक भारत में समाज में शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद सरस्वती हुए। शिक्षा के महान उद्धारक। आज भी जहां तहां आप लोग देखते होंगे डीएवी स्कूल, आप लोग की तरफ भी शायद होगा डीएवी स्कूल। वो डीएवी स्कूल आज तक स्वामी दयानंद के नाम पे चलाया जाता है। ठीक है ना? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल आज भी चलाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आधुनिक भारत में समाज में शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हुए। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना द्वारा इनका महत्वपूर्ण योगदान हमारे भारतीय समाज ग्रहण करता है। यानी कि स्वामी दयानंद जो थे ना, यह आर्य समाज की स्थापना किए थे। कौन समाज की स्थापना किए? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे। ऑब्जेक्टिव का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? तो बताना है स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध करा देना भी इनका विशेष कार्य है। समाज में अनेक दूषित प्रथाओं का खंडन करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार स्वामी दयानंद ने ही किया। यानी कि समाज में अनेक तरह का बुराई था, अनेक तरह का कुरीति था, और उन सभी कुरीतियों को खत्म करके, उन सभी बुराइयों को खत्म करके क्या किया? समाज में शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किए, समाज में लोगों को सही ज्ञान दिखाए। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, समाज में सब लोगों को सही ज्ञान दिखाने वाले कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इस पाठ में स्वामी दयानंद का परिचय और समाज के उद्धार के योगदान को निरूपित करता है। यानी कि इस पाठ में हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे और उनके विषय में बाकी सब चीज हम लोग जानेंगे। ठीक है ना? हर एक चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, ठीक है ना? देखिए बाबू, स्वामी दयानंद सरस्वती, आप लोग को पता है ना कि हमारे समाज में पहले अनेक तरह का बुराई था। सबसे पहला तो बाल विवाह, बहुत छोटा में ही बच्चियों को शादी कर दिया जाता था, बच्चों को शादी कर दिया जाता था। तो ये होता था बाल विवाह। दूसरा होता था सती प्रथा। सती प्रथा क्या है कि अगर किसी महिला का पति किसी कारणवश मर गया, किसी महिला का पति अगर किसी कारणवश मर गया तो पति के चिता पर ही महिलाओं को भी जला दिया जाता था, जबरदस्ती जला दिया जाता था। जब हम एक दिन सती प्रथा के बारे में पढ़ रहे थे कि आखिर सती प्रथा होता कैसे है, तो पता है सती प्रथा के बारे में पढ़ करके ना रोंगटे खड़ा हो गया। सती प्रथा के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें यह बताया गया है सती प्रथा में कि महिलाओं को जबरदस्ती 4-5 लोग पकड़ करके, और उनके हस्बैंड जो मर जाते थे ना, उनके पति जो मर जाते थे, उन पूरा लकड़ी उकड़ी सरियाया है, आग लगाने से पहले महिलाओं को जबरदस्ती पकड़ करके ना चिता पे एकदम समझिए कि रख दिया जाता था। यानी कि उसके पति मर गया है, उसको जलाया जाएगा, साथ साथ जिंदा पत्नी को भी उसी पे जला दिया जाए। कहा जाता था कि जब पति मर गया तो अब तुम्हारा क्या काम है। ठीक है ना? यही होता था। जब पति मर गया ना तो लोग उसको जला देते थे, कह देते थे कि मेरे अंगनों में तुम्हारा क्या काम है, हैं? हाँ, तो यही होता था। तो जब उसके बारे में हम पढ़ रहे थे तो हमें यह जानकारी मिला कि महिला चीखती थी, चिल्लाती थी। भाई कोई जिंदा आदमी को जलाओगे तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा ना, और उसकी चीख, उसकी चिल्लाहट दूसरों को सुनाई ना दे, इसके लिए अगल बगल में बहुत जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाए जाते थे ताकि महिला का चीख किसी को सुनाई ना दे। बहुत जोर जोर से ढोल बजाया जाता था। ठीक है ना? और इस तरीके से करके महिलाओं को जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, और इसी को कहते हैं सती प्रथा। क्या कहते हैं? सती प्रथा। तो ये हो गया सती प्रथा। फिर होता था छुआछूत। छुआछूत में क्या होता था कि जो समाज में जिनको निचला जाति कहा जाता है,
जिनको कहा जाता है ना कि ये अछूत जाति है, निचला जाति है, जिनको समाज में निचला जाति कहा जाता है, वैसे लोग ऊंचे जाति वालों को छू नहीं सकते थे। अरे छूने का तो छोड़िए, उनके परछाई तक से नहीं छुआते थे, उनके परछाई से भी नहीं छुआते थे। अगर कोई आदमी जा रहा है ना तो उससे 10-20 फीट लोग दूर रहता था। समझिए इतना ज्यादा घनघोर कह सकते हैं कि बुराई हमारे समाज में फैला हुआ था, ठीक है ना। और उन सभी बुराइयों को खत्म करने का काम कौन किए? स्वामी दयानंद सरस्वती किए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो काजल बोल रही है कि सर लड़की के साथ तो पहले से ही गलत होते आया है। हाँ, लड़कियों के साथ तो पहले से बहुत गलत होते आया है, ठीक है ना, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं, अब लड़कियों को वो सम्मान दे रहे हैं जिस सम्मान की लड़कियां हकदार है, ठीक है ना। आइए प्यारे बच्चों, हाँ एक चलता था पर्दा प्रथा, बहुत बढ़िया। पर्दा प्रथा में क्या था कि महिलाओं को चार दीवारी के अंदर रहना है, रूम के अंदर पैक रहना है, पर्दा से बाहर नहीं जाना है, घर से बाहर निकलना है तो घूंघट में निकलना है, जिसको घूंघट प्रथा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब होता था, ठीक है बाबू, ठीक है ना। तो अब इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जरा समझिएगा ध्यान से। मध्यकाल में भिन्न भिन्न बुरी रीतियां भारतीय समाज में दूषित कर रही थी। मध्यकाल की बात है कि हमारे समाज में अनेक प्रकार की दूषित कुरीतियां हमारे समाज को दूषित कर रही थी, जैसे जातिवाद, जातिवाद मतलब जात पात जो होता है, उसके अलावा छुआछूत जो भी बताए, धर्म के कामों में आडंबर, विशेष रूप से बलि प्रथा। अच्छा, बलि प्रथा भी एक बड़ा खराब प्रथा था। बलि प्रथा तो आज भी कहीं कहीं पे दिया जाता है, किसी जानवर को काटा जाता है। सोचो भाई, बलि प्रथा में ना किसी जानवर को काट करके भगवान को कहा जाता है कि बलि चढ़ा रहे हैं। भगवान ये कहते हैं, अरे एक तरफ हम कहते हैं कि दुनिया में जितने भी जानवर हैं सब भगवान के ही संतान हैं। समझिएगा जरा ध्यान से हमारी बातों को। एक तरफ तो सब कहते हैं कि दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं सब भगवान के संतान हैं। हम हो गए, चाहे छोटा से छोटा चींटी हो गया, चाहे कीड़े मकोड़े कुछ भी हो, सब भगवान के ही संतान है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि सब भगवान के ही संतान है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई भगवान को खुश करने के लिए कोई खसी ये काट के चढ़ा रहा है, कोई किसी और जानवर को काट के बलि दे रहा है। तो क्या भगवान ये कहते हैं कि तुम हमारे ही संतान को काट करके तुम हमें ही बलि चढ़ा दो? क्या भगवान कभी ऐसा कहेंगे? कोई माए बाप अपना ये कोई माँ बाप कहेगा जी कि हमारे बच्चा को काट करके हमको बलि चढ़ा दो तब हम खुश हो जाएंगे? नहीं ना। तो भाई सबका जन्मदाता भगवान है, और भगवान ऐसा क्यों कहेंगे कि काट करके बलि चढ़ाओ तब हम खुश होंगे? ऐसा हो सकता है? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। लेकिन बलि प्रथा था कि जीव जंतुओं को मार करके, यहां तक कि आदमियों को मार दिया जाता था। अरे पहले बहुत सुनने के लिए मिलता है, हमारे दादाजी ये सब कहते हैं कि कोई काम हो रहा है, अगर शुभ नहीं हो रहा है ना तो आदमी को काट करके चढ़ा दिया जाता था, आदमी को उसमें दफना दिया जाता था, और कहा जाता था कि बलि दे दिए तब काम अब शुभ होगा। अरे भाई सब अंधविश्वास था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे बलि प्रथा हो गया। स्त्रियों में अशिक्षा, स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था, स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था। विधवाओं की अत्यंत खराब स्थिति, यानी कि जो महिला विधवा हो गई, जिनके पति मर गए, उसको पति के साथ जला दिया जाता था। शिक्षा की अल्प व्यापकता इत्यादि दोष प्राचीन समाज में फैला हुआ था। यानी कि अनेक प्रकार का बुराई हमारे समाज में फैला हुआ था, अनेक प्रकार का बुराई हमारे समाज में फैला हुआ था, ठीक है ना, अनेक प्रकार का बुराई जो हमारे समाज में फैला हुआ था। इसलिए अनेकों दलित हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्मांतरण स्वीकार किए। यानी कि हिंदू धर्म में इतने अधिक मतलब रीति रिवाज हो गया था, गलत रीति रिवाज हो गया था कि बहुत सारे हिंदू तो डर के मारे धर्म परिवर्तन कर लिए। अब जैसे मान लिया जाए कि कोई महिला है, अगर उसको जबरदस्ती जला रहा है तो इससे अच्छा वो स्वीकार करती है कि भाई चलो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। अगर कोई जबरदस्ती मार रहा है, जला रहा है, तो उससे अच्छा है कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है। तो ऐसे ना बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन कर लिए, हिंदू धर्म को छोड़ करके अलग अलग धर्म में चले गए। कोई मुसलमान बन गए, कोई सिख बन गए, कोई ईसाई बन गए, ताकि जान बच जाए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ऐसे विषम समय में 1900 ईस्वी में कोई धर्म का उद्धार करने वाला और सत्य का खोज करने वाला, समाज के विषमता का निवारण करने वाला भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ। यानी कि इन सब दोषों को दूर करने के लिए एक महान व्यक्ति का जन्म हमारे भारतवर्ष में हुआ। इन सब दोषों को दूर करने के लिए एक महान व्यक्ति का जन्म हमारे भारतवर्ष में हुआ। उसमें निश्चय ही स्वामी दयानंद के विचारों की व्यापकता और समाज सुधार का संकल्प श्रेष्ठ कोटि का है। यानी कि जितने भी प्रकार के दोष हैं हमारे समाज में, उसको दूर करने के लिए स्वामी दयानंद जी का जो प्रयास है वो उच्च कोटि का है। स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत अच्छे प्रयास किए हैं इसके लिए। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ? तो स्वामी दयानंद का जन्म होता है 1824 ईस्वी में। कहां जन्म हुआ? तो गुजरात में। गुजरात में कहां? तो टंकारा नामक गांव में। गुजरात में टंकारा नामक गांव है, वहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ, ठीक है ना। कहां में जन्म हुआ बाबू? गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अभी भी पुल बनाने के लिए जिंदा इंसान का बलि दिया जाता है। हाँ, हम भी समय सर पहले साउंड आ जा रहा है, बाद में पढ़ा रहे हैं। बाबू आप ऐसा करिए ना, एक बार
एप्लीकेशन से बाहर होकर के फिर से आ जाइए, अगर आपको एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत आपको अगर लग रहा हो तो, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार, रुक जाओ। ठीक है ना, चलिए यहां तक समझ में आ गया ना। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा। 1824 में इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म कब हुआ है बाबू? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ है? गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में जन्म हुआ है। ठीक है ना, गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में 1824 में इनका जन्म हुआ है। बचपन में इनका नाम मूल शंकर रखा गया। बचपन में सबका नाम हो सकता है कुछ अलग रहे, तो बचपन में इनका नाम क्या रखा गया? मूल शंकर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है, तो बताइएगा मूल शंकर। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम, तो बताइएगा मूल शंकर। संस्कृत शिक्षा से ही इनका अध्ययन शुरू हुआ। कर्मकांडी परिवार में उस समय ऐसी ही व्यवस्था थी। भगवान शिव के उपासक इस परिवार में मूल शंकर के लिए शिवरात्रि का महापर्व उद्बोधक हुआ। कहने का मतलब हुआ संस्कृत शिक्षा से इनका अध्ययन शुरू हुआ। किनका? तो स्वामी दयानंद जी का। बचपन का नाम मूल शंकर, संस्कृत शिक्षा से ही अपना पढ़ाई लिखाई शुरू किए। कर्मकांडी परिवार में उस समय ऐसी ही व्यवस्था थी, यानी कि जो लोग भी भगवान में विश्वास रखते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, वे लोग संस्कृत से ही अपना अध्ययन शुरू करते थे पहले। भगवान शिव के उपासक, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो पूरा परिवार था वो शंकर भगवान का उपासक था। स्वामी दयानंद सरस्वती का पूरा परिवार शंकर भगवान का उपासक था, और इस परिवार में मूल शंकर के लिए शिवरात्रि का महापर्व उद्बोधक हुआ। शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण काल में मूल शंकर के द्वारा यह देखा गया कि शंकर जी के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा है उस प्रसाद को चूहे खा रहे हैं। यानी कि शंकर भगवान का पूरा भक्त था मूल शंकर का परिवार, यानी कि स्वामी दयानंद का परिवार। स्वामी दयानंद का परिवार शंकर भगवान का इतना बड़ा भक्त था कि आप समझ सकते हैं कि स्वामी दयानंद का भी बचपन का नाम रखाया मूल शंकर। इनके नाम में भी शंकर का नाम है, मूल शंकर। और शिवरात्रि के दिन, चूंकि शिवरात्रि शंकर भगवान का दिन होता है, तो शिवरात्रि के दिन इनके घर में पूजा पाठ हो रहा था। जब पूजा पाठ हो रहा था तो शंकर भगवान पर प्रसाद चढ़ाया गया। जब शंकर भगवान पर प्रसाद चढ़ाया गया तो चूहा आया और उस प्रसाद को खाना शुरू कर दिया। चूहा प्रसाद को खाने लगा तो ये देखे, करे चूहा प्रसाद को खा रहा है। अब इनका मन खटक गया। इनको लगा कि अगर सचमुच में इस पत्थर में भगवान है तो ये चूहा को काहे नहीं रोक रहे हैं, चूहा काहे इनका प्रसाद खा रहा है। जब ये अपने प्रसाद का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये हमारा रक्षा क्या करेंगे। ठीक है ना, ये बात हो गया। तो फिर प्यारे बच्चों ये देखते हैं कि चूहा जो है वो प्रसाद खा रहा है, तो मूल शंकर ने सोचा कि जो अपने प्रसाद की रखवाली नहीं कर सकता वो हमारी रक्षा क्या करेगा। अब ये सोच लिए कि जो अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर रहे हैं ये हमारा रक्षा क्या करेंगे भाई, समझ में आ गया ना, ये हमारा रक्षा क्या करेंगे, यानी कि भगवान उगवान नहीं होते हैं, इनको ऐसा लगा। ठीक है ना, अतः मूल शंकर ने सोचा कि वस्तुतः देवता प्रतिमाओं में नहीं है, यानी कि दयानंद को विश्वास हो गया कि देवता प्रतिमा में नहीं है, मूर्ति में कोई भगवान नहीं होते हैं। ठीक है ना, अर्थात इस पत्थर के देवता में भगवान नहीं है, यानी कि इनको ना मूर्ति पूजा से विश्वास से उठ गया। जो हम लोग मूर्ति को पूजते हैं ना, तो इनको लगा कि मूर्ति उर्ति पूजने से कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू का चीज है, ये सब तो अपना प्रसादी का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अतः उस रात्रि जागरण को छोड़ करके वह वहां से चले गए। इसके बाद ही मूल शंकर का मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गया, यानी कि शिवरात्रि में जो रात्रि जागरण हो रहा था उस रात्रि जागरण को छोड़ करके अपना ही घर चल गए। और घर चल गए और सोचे कि आज के बाद से हमको मूर्ति पूजा नहीं करना है। मूर्ति पूजा पर से इनका विश्वास से उठ गया। ठीक है ना, मूर्ति पूजा से विश्वास उठ गया। 2 वर्ष के बाद ही उनकी प्रिय बहन का निधन हो गया। एक तो भगवान से इनका विश्वास उठ गया था, दूसरा 2 वर्ष के बाद ही इनकी एक बहुत प्यारी बहन थी, उस बहन का मृत्यु हो जाता है, निधन हो जाता है। ठीक है ना, 2 वर्ष के बाद ही उनकी बहन का क्या हो गया, निधन हो गया। उसके बाद ही मूल शंकर में वैराग्य की भावना जागृत हो गई, यानी कि जब इनके बहन का मृत्यु हुआ तो इनके अंदर लगा कि भाई अब दुनिया में कुछ नहीं है, सब आया है जाएगा। इनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई और वह घर छोड़ करके चल दिए। उनको लगा कि अभी सब मोह माया में नहीं पड़ना है, अभी सब मोह माया में नहीं पड़ेंगे। तो वो क्या हुआ, वो घर छोड़ करके घर से निकल दिए। ठीक है ना, और भिन्न भिन्न विद्वान और अनेक साधुओं की संगति करने लगे, यानी कि निकल गए घर छोड़ करके, बोले कि अब हमको मोह माया में नहीं रहना है, और अलग अलग साधुओं के पास चले गए कि भाई अब हमको सीधे अब भगवान के शरण में जाना है। मूर्ति पूजा पर से विश्वास, ये ध्यान रखिएगा, इनका विश्वास मूर्ति पूजा पर से उठा था, भगवान पर से विश्वास नहीं उठा था। भगवान है ऐसा ये भी कहते थे, लेकिन भगवान मूर्ति में है ऐसा ये नहीं कहते थे। ठीक है ना, कहते थे कि भगवान को अगर स्मरण करना हो तो दिल से करिए ना, भगवान यहां है, भगवान उस पत्थर के मूर्ति में नहीं है, ऐसा इनको लगा। ठीक है ना, स्वामी दयानंद जी को लगा।
वहां घूमते हुए मथुरा चले गए। जब घर से वो भागे ना तो भाग के कहां चले गए? मथुरा चले गए। और मथुरा में चच्चू महाराज बिरजानंद के पास चले गए। कहां चले गए? बिरजानंद महाराज जी के पास। यही है बिरदान, ये ध्यान रखिएगा, यही कौन है? बिरजानंद महाराज जी हैं। तो स्वामी दयानंद जब घर छोड़ करके भागे तो कहां चले गए? बिरजानंद महाराज जी के पास चले गए, मथुरा में। ठीक है ना। और वहीं पर उन्होंने आर्य ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया। वहीं पर वो आर्य ग्रंथ को पढ़ना शुरू कर दिए। बिरजानंद महाराज के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार में और सत्य के प्रचार के अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए। यानी कि स्वामी दयानंद बिरजानंद महाराज जी को अपना गुरु मान लिए और कह दिए कि भाई अब जीवन भर हम क्या करेंगे? इन्हीं की सेवा में लगे रहेंगे। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जहां तहां तो धर्म का डंबर फैला हुआ था उसका खंडन उन्होंने किया। यानी कि धर्म के नाम पर जो झूठ फरेब हो रहा था उन सब चीज का पहले तो इन्होंने खंडन किया। बोले कि भाई धर्म के नाम पर ऐसे नहीं होना चाहिए। अनेकों पंडित उनसे पराजित हुए, मतलब बड़े बड़े पंडित आए, लेकिन वो स्वामी दयानंद जी के सामने टिक नहीं सका। बहुत विद्वान आदमी थे, बहुत विद्वान आदमी थे स्वामी दयानंद। अनेकों पंडित आए लेकिन सब पराजित हुए। और उनके विचारों से क्या हुए? बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुए। विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। स्त्रियों के शिक्षा का, विधवा के विवाह का, मूर्ति पूजा के खंडन का, छुआछूत और बाल विवाह का निवारण उनके द्वारा महान प्रयास भिन्न भिन्न समाज उद्धारकों के साथ मिलकर के किया गया। यानी कि अलग अलग लोगों के साथ मिलकर के समाज में फैले हुए अलग अलग बुराइयों को उन्होंने खत्म किया। स्त्रियों के शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया। विधवा का जो विवाह था उसको कहे कि भाई विधवा के अगर किसी लड़की का या किसी महिला की पति अगर मर जाती है तो उसको हक है कि वो दोबारा विवाह कर ले। तो विधवा का विवाह पर इन्होंने जोर दिया। मूर्ति पूजा का खंडन किया कि भाई मूर्ति पूजा में कोई चीज रखा हुआ नहीं है। छुआछूत और बाल विवाह का निवारण किया। इन सब दोषों को क्या किया? इन्होंने दूर किया अपने महान प्रयासों से। ठीक है ना। इन्होंने इन सब चीजों को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा क्या किया? प्रयास किया। ठीक है। अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को राष्ट्रभाषा में रच के अपने अनुयायियों के लिए महान उपकार किए। इन्होंने क्या किया बाबू? अपने अनुयायियों के लिए, अनुयायी मतलब होता है शिष्य, तो इन्होंने अपने शिष्य के लिए एक किताब लिखे जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो आपसे पूछा जाएगा कि सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? तो बताइएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है ना, स्वामी दयानंद। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने राष्ट्रभाषा में, राष्ट्रभाषा यानी कि हिंदी में क्या किया? अनुयायियों के लिए महान उपकार किए। कुछ वेदों के प्रतिमाएं सभी धर्मों के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उस वेद को संस्कृत हिंदी भाषा में उसका रचना किया। यानी कि कुछ वेद को इन्होंने संस्कृत और हिंदी भाषा में रचना किए। प्राचीन शिक्षा में दोषों को दिखा करके नए शिक्षा पद्धति को अपनाने पर बल दिए। इन्होंने कहा कि जो पुरानी शिक्षा पद्धति है, पुरानी शिक्षा पद्धति को छोड़िए, अब नया शिक्षा पद्धति को अपनाइए। और किस तरीके से नया शिक्षा पद्धति अपनाया जाएगा इस पर इन्होंने क्या किया? बल दिया। अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती। कब? 1875 ईस्वी में। कहां की है? तो मुंबई में। ठीक है ना। मुंबई में 1875 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करते हैं और अपने अनुयायियों के लिए मूर्त रूप से समाज में संशोधन का उद्देश्य प्रकट किया। अनुयायी मतलब अपने शिष्यों के लिए एक उद्देश्य प्रकट किए कि हमें क्या करना है? बस समाज सेवा करना है, हमें समाज के लिए काम करना है। ठीक है ना। और मूर्त रूप से समाज के संशोधन पर काम किया। क्लियर? अंशुराज, आपका कमेंट पढ़ते हैं, सबका कमेंट पढ़ते हैं। आप लोग जबरदस्ती हमसे गुस्सा रहते हैं। ठीक है ना। तो चलो बाबू, यहां तक समझ में आ गया ना। अपने अनुयायियों के लिए मूर्त रूप में समाज के संशोधन का क्या किए? उद्देश्य प्रकट किए। अच्छा, अब आजकल आर्य समाज की शाखा और उन शाखाओं की जो उप शाखा है, प्रशाखा है, वह देश विदेश में प्रायः प्रत्येक नगरों में फैला हुआ है। आर्य समाज की शाखा हर एक जगह पे फैला हुआ है और आज सभी जगह समाज की गंदगी को, शिक्षा की मलिनता का शोध कर रहे हैं। शिक्षा पद्धति में गुरुकुल, डीएवी हर एक जगह पर आप लोग देखते हैं डीएवी, ये पब्लिक स्कूल खुला रहता है। यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक, डी का मतलब हो गया दया, ए का मतलब एंग्लो, वी का मतलब वैदिक, यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। ठीक है ना। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने प्रारंभ किया। यानी कि जब स्वामी दयानंद जी का जब मृत्यु हो गया तो उनके शिष्यों ने डीएवी पब्लिक स्कूल का स्थापना किया और आज भी वो डीएवी पब्लिक स्कूल बड़े अच्छे से चलता है। आज भी वो डीएवी पब्लिक स्कूल बड़े अच्छे से चलता है। वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज के परिवर्तन में दयानंद जी और आर्य समाज का योगदान सदा याद रखने योग्य है। यानी कि समाज में बहुत ज्यादा योगदान है, समाज को बदलने में, समाज से गंदे चीजों को खत्म करने में स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत ज्यादा योगदान है। तो समाज सुधारक के तौर पर इनको जाना जाता है। समाज में जो भी कुरीति था उसको सुधार दिए, तो इसलिए स्वामी दयानंद को क्या कहा जाता है? समाज सुधारक कहा जाता है। स्वामी दयानंद को क्या कहते हैं? समाज सुधारक। क्लियर? हाँ बिल्कुल होगा, 9:30 बजे वाला क्लास होगा भाई। आज तो समाज का बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो समाज के क्वेश्चन के लिए आज आप लोग जरूर क्लास करिएगा। ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अब प्यारे बच्चों यहां तक आप लोग को क्लियर है? बताइए जल्दी से, यहां तक आप लोग को सब क्लियर हो गया?
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों ये पूरा चैप्टर का हिंदी अर्थ बता दिए। अब आइए हम लोग ना इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। अब क्या देखेंगे बाबू? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले सब्जेक्टिव देखेंगे और बाद में फिर ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेंगे। तो ये चैप्टर का पूरा हिंदी अर्थ तो बड़ा आसान है। स्वामी दयानंद के बारे में बस आप लोग को बताया गया है, उनके द्वारा कैसे मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठा उनके बारे में बताया गया है, सब कुछ शॉर्टकट में बताया गया है। तो आइए अब हम लोग ना इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल शंकर में वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ? मूल शंकर यानी कि दयानंद के बचपन का नाम, तो उनमें वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ? तो अभी बताया कि जब देखे कि चूहा प्रसादी खा रहा है तो उनका मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठ गया, और जब 2 साल के बाद उनकी बहन का जब निधन हो गया तो वो वैराग्य भाव उनके मन में पैदा ले लिया। ठीक है ना? तो लिख देंगे हम लोग वही चीज कि जब महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शिव की प्रतिमा पर चढ़ाए गए फल फूल को चूहे कुतर करके खा रहे थे, जब शंकर भगवान की प्रतिमा पर चढ़ाए गए फल फूल को लोग कुतर कर खा रहे थे, तभी स्वामी दयानंद ने सोच लिया कि वास्तव में शक्ति किसी देव की प्रतिमा में नहीं होती। यानी कि वो सोच लिए कि वास्तव में शक्ति जो है वो किसी देवी देवता के प्रतिमा में नहीं होता है, मूर्ति में कोई पावर नहीं है। साथ ही उनकी बहन जो कि उनकी काफी प्रिय भी थी, उनका भी आकस्मिक निधन हो गया, और इन दोनों घटनाओं से स्वामी दयानंद में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया। यानी कि 2 घटना घटा जिसके बाद उनमें वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया। ठीक है ना? इन्हीं 2 घटनाओं के बाद उनमें क्या हुआ? वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया। क्लियर बाबू? याद रहेगा? बहुत बढ़िया। कबीरदास तो एक अलग है, कबीरदास जी का दोहा बहुत ज्यादा फेमस है। कबीरदास जी अलग हैं, रैदास अलग हैं, ठीक है ना? रैदास अलग है, रविदास अलग है, सब लोग अलग अलग हैं। ठीक है ना? चलिए बाबू अब आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमें लगता है इस चैप्टर में टोटल 9 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा? वो जो रात्रि जागरण हुआ महाशिवरात्रि के दिन, उसका क्या प्रभाव पड़ा दयानंद जी पर? तो लिखेंगे कि महाशिवरात्रि के जागरण में शिव जी की प्रतिमा पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहे कुतर करके खा रहे थे। शंकर भगवान की प्रतिमा पर जो प्रसाद चढ़ाया गया था, उस प्रसाद को चूहे सब कुतर कुतर करके खा रहे थे। उस प्रसाद को कौन खा रहे थे? चूहे सब कुतर करके खा रहे थे। बालक मूल शंकर को कोमल मस्तिष्क पर इसका तत्काल असर यह पड़ा कि मूर्ति पूजा पर से उनका विश्वास उठ गया, मूर्ति पूजा पर से उनका विश्वास से खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यदि मूर्ति में शक्ति या भगवान होते, अगर वास्तविक में मूर्ति में भगवान होते, मूर्ति में अगर शक्ति होता, तो चूहा प्रतिमा पर चढ़ाए गए प्रसाद को नहीं खाता। यानी कि इनके मन में आया, मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद जब बचपन में थे तो इनके मन में आया कि अगर मूर्ति में भगवान होते तो ये अपना प्रसादी को बचाते, कि चूहा प्रसादी खा रहा है तो हम बचाते हैं, लेकिन ये अपना प्रसादी तक नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर हमको क्या बचाएंगे? ठीक है ना? और इसलिए मूर्ति पूजा पर से स्वामी दयानंद का विश्वास क्या हो गया? खत्म हो गया। मूर्ति पूजा पर से स्वामी दयानंद का विश्वास खत्म हो गया। आइए प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि समाज के उन्नयन में स्वामी दयानंद के योगदानों पर प्रकाश डालें, यानी कि समाज में किस तरीके का काम किए, समाज में इनका क्या योगदान था, इस पर बात करना है। ठीक है ना? तो लिखेंगे कि समाज के उन्नयन में स्वामी दयानंद के योगदान काफी सराहनीय है। स्वामी दयानंद जी का जो योगदान है वो काफी सराहनीय है। मध्यकालीन भारत में बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, विधवा विवाह आदि अनेक कुरीतियां थी। नारी को शिक्षा से वंचित किया जाता था। जात पात की समस्या तथा धर्मों में आडंबर का बोलबाला था। ऐसी परिस्थिति में स्वामी दयानंद ने अपनी क्षमता से हिंदू धर्म की पुरानी गौरव गाथा को पुनर्जीवित किया। हिंदू धर्म की पुरानी गाथा को क्या किया? पुनर्जीवित किया। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई, जिनके परिणाम स्वरूप मूर्ति पूजा का विरोध, सती प्रथा, छुआछूत, विधवा विवाह, बाल विवाह आदि अनेक दोषों का निवारण किया गया। आज विश्व भारतीय संस्कृति का लोहा मानने लगा है, जिसका श्रेय स्वामी दयानंद को जाता है। यानी कि अनेक प्रकार के सामाजिक बुराइयों को इन्होंने खत्म करने का काम किया। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उनके द्वारा समाज में कौन कौन सा योगदान दिया गया, लिख देंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए क्या किया? स्वामी दयानंद अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए क्या किए? स्वामी दयानंद सरस्वती अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए क्या किए? तो लिखेंगे कि स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों को संकलित करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को सर्वसुलभ एवं सहज हिंदी भाषा में रचना किया। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या किए? स्वामी दयानंद सरस्वती क्या किए कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखे और उसको हिंदी में लिखे, ताकि सब लोग उसको पढ़ सके, जिससे वेदों के असली अर्थ सभी लोगों में प्रचलित हो सके और धर्मावडंबर समाप्त हो सका। साथ ही 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना ने भी इस दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। यानी कि आर्य समाज की भी स्थापना करके इन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज समाज को दिया। तो इन्होंने 2 बड़ा काम किया। पहला काम तो कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की, और दूसरा, पहला तो हो गया सत्यार्थ प्रकाश नामक, और दूसरा प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, दूसरा इनका सबसे बड़ा काम था क्या? आर्य समाज की स्थापना। तो 2 मुख्य कार्य किए, 2 बहुत बड़े कार्य किए इन्होंने। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।
5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था। इसी क्वेश्चन को ना 2-3 तरीके से पूछा जाता है। पहला तो पूछा कि मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था। इसी क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि मध्यकाल में भारतीय समाज में वर्तमान कुरीतियों पर प्रकाश डाले, या इसी क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि प्राचीन समाज में कौन कौन से प्रमुख दोष थे, प्राचीन समाज में कौन कौन सा दोष था। तो अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, लेकिन आंसर सेम ही होगा। लिखेंगे कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में अनेक कुरीतियां वर्तमान थी। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में अनेक प्रकार की कुरीतियां थी। इसमें जातिगत विषमता, सती प्रथा, छुआछूत, विधवा विवाह, धर्म कार्यों में आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार न होने से भारतीय समाज दूषित हो गया था। यानी कि अनेक प्रकार का दुष्परिणाम हमारे समाज में फैला हुआ था, जिसको दूर करने का काम कौन किए? स्वामी दयानंद सरस्वती किए। कौन किए? स्वामी दयानंद किए। क्लियर? ध्यान रखिएगा। विवेकानंद कौन थे? अरे विवेकानंद का हिस्ट्री बहुत लंबा चौड़ा है। विवेकानंद जो कि अमेरिका में जाकर के जब भाषण देने लगे तो इनको शून्य पर बोलने के लिए कहा गया कि शून्य पर बोलिए, और जब ये बोलना शुरू किए ना तो लगातार बोलते रहे। समझ में आ गया ना? तो वो है हमारे देश के बड़े विद्वान व्यक्ति विवेकानंद, जो कि भारत की आन बान शान को बढ़ाए थे अमेरिका में जाकर के। तो वो है विवेकानंद। ठीक है ना? आइए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा। कह रहा है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करिए। स्वामी दयानंद का शिक्षा व्यवस्था कैसा था, उनका वर्णन करना है। तो लिखेंगे कि मध्यकाल में व्याप्त अनेक कुरीतियों के कारण हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म को छोड़ करके अन्य धर्मों को अपनाने में लगे हुए थे। यानी कि हिंदू धर्म के जो लोग थे ना, वो अपने अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपनाने में लगे थे, क्योंकि हिंदू धर्म में ना बहुत ज्यादा सामाजिक बुराई फैला हुआ था। धार्मिक आडंबर इतना अधिक था कि सत्य क्या है इसका पता ही नहीं चल पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में स्वामी दयानंद ने वेदों का साधारण बोलचाल की भाषा में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिख डाला। ऐसे में क्या हुआ? सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखा, जिसे पढ़ करके लोग अपनी प्राचीन संस्कृति से परिचित होने लगे। यानी कि जब इस सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक को लोगों ने पढ़ा, तब उसको अपनी संस्कृति के बारे में पता लगा और पुनः धर्मांतरण कर हिंदू धर्म स्वीकार करने लगे। आधुनिक शिक्षा का समन्वय स्थापित किया गया, जिससे लोग भारतीयता के रंग में रंग सके। साथ ही स्त्री शिक्षा, अस्पृश्यता, बाल विवाह और कर्मकांड का इन्होंने खात्मा किया। यानी कि समाज में जो दोष फैला हुआ था, जो बुराई फैला हुआ था, उसको इन्होंने क्या किया? खत्म करने का काम किया। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करिए। मध्यकाल में कौन कौन सा कुरीति फैला हुआ था? मध्यकाल में समाज में कौन कौन सा कुरीति फैला हुआ था? बताओ बाबू, मध्यकाल में समाज में कौन कौन सा कुरीति फैला हुआ था? तो याद रखिएगा कि मुगलों एवं अन्य विदेशी आक्रांताओं के क्रूर एवं अमानवीय शासकों के नीतियों के कारण भारतीय सभ्यता के स्वरूप को बिगाड़ कर रख दिया गया था। यानी कि इतने अधिक यहां पर आडंबर थे। दूसरी बात कि यहां पर विदेशी आक्रमणकारी बहुत ज्यादा आए, अंग्रेज लोग आए, सब लोग अपना अपना यहां पे क्या किए? सभ्यता संस्कृति लोगों को दे करके गए। यानी कि पूरा सभ्यता को बिगाड़ दिए थे। लोग अपने धर्म को नीची निगाह से देखने लगे थे। यानी हिंदू धर्म के लोग ही हिंदू धर्म को ही बुरी नजर से देखते थे। बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके अलग अलग धर्मों में जा रहे थे। पूरा समाज जात पात की व्यवस्था का शिकार हो गया था। अशिक्षा और विधवाओं को खराब स्थिति भी भारतीय समाज का कलंक बन करके रह गई थी। अशिक्षा और विधवा मतलब अशिक्षा और विधवा, ये मतलब लड़कियों का दो मुख्य श्राप था। पहला तो कि अशिक्षा, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। दूसरा विधवा, लड़कियों का अगर विवाह होता था, अगर किसी कारणवश उनके पति मर गए तो फिर उसको दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था। इन सब चीजों को खत्म करने का काम कौन किए? स्वामी दयानंद। यानी कि हमारे समाज में धर्माडंबर इतना फैला था कि लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को स्वीकार करने लगे। भारत में बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, विधवा विवाह आदि अनेक प्रकार की कुरीतियां फैली हुई थी, जिसको कि इन्होंने क्या किया? खत्म करने का काम किया। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद कौन थे और समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या किया? एक के क्वेश्चन रहता है, बस उसको घुमा घुमा करके पूछते रहता है। ठीक है ना? अगर क्वेश्चन बढ़िया से याद है तो सब आप बता दीजिएगा। उत्तराखंड में क्या हुआ है सर? उत्तराखंड में ना बादल फट गया है, जिसके कारण बहुत तबाही वहां मचा है। 40 सेकंड में तो एक गांव तबाह हो गया। अब पूरा हम भी नहीं न्यूज देखे, बस थोड़ा सा कहीं यूट्यूब पे देख लिए थे हम। ठीक है, रेखा कुमारी, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद कौन थे और समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या किया? तो लिखेंगे स्वामी दयानंद मध्यकालीन भारत के समाज सुधारकों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। यानी कि स्वामी विवेकानंद जो हैं वो बहुत अधिक योगदान रखते हैं मध्यकाल में समाज सुधारक के तौर पर। समाज अनेक कुरीतियों से ग्रसित था। धर्मावडंबर से लोग त्रस्त थे और अपने अपने धर्मों को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना रहे थे। बहुत सारे लोग अपने अपने धर्म को छोड़ रहे थे, दूसरे धर्म को अपना रहे थे। स्वामी दयानंद ने समाज को सुधारने के लिए हिंदी भाषा में एक ग्रंथ लिखा, जिसे सत्यार्थ प्रकाश के नाम से जाना जाता है। समाज को सुधारने के लिए उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, जिसको नाम क्या दिए? सत्यार्थ प्रकाश नाम दिए। अब लोगों में पुनर्जागरण की लहर दौड़ पड़ी एवं उनके प्रयासों से स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत, बाल विवाह का निषेध आदि अन्य कार्य पूरे हुए। वेदों की ओर लौटो का महान नारा भी इन्होंने ही दिया है।
वेदों की ओर लौटो। वेद 4 होते हैं, ठीक है ना, और इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, यानी कि अगर वेद को पढ़ोगे सब प्रकार का ज्ञान होगा। तो इसलिए लोग इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो जवाब याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्राचीन शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा का समन्वय स्थापित किया गया, जिससे भारतीय समाज में सुधार आ गया। यानी कि अनेक प्रकार के इन्होंने विचार दिए, अनेक प्रकार की व्यवस्था बदले, तब जाकर के भारतीय समाज में बहुत हद तक सुधार आया। कुरीतियां क्या होता है भाई सुजीत, कुरीति क्या होता है आपको नहीं बताया? कुरीति मतलब बुराई, समाज में जो बुराई फैला हुआ है उसी को कहते हैं समाज में कुरीति फैला हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सबसे लास्ट कि शिवरात्रि महापर्व स्वामी दयानंद के लिए उद्बोधक सिद्ध हुआ कैसे? शिवरात्रि का महापर्व इनके लिए उद्बोधक सिद्ध हुआ कैसे? तो लिखेंगे, शिवरात्रि महापर्व पर स्वामी दयानंद ने देखा कि प्रतिमा पर चढ़े प्रसाद चूहा खा रहा है और मूर्ति कुछ नहीं कर रहा है, और उसी समय से मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। जब देखे कि चूहा प्रसाद ही खा रहा है, मूर्ति पर चढ़ा हुआ, मूर्ति पर जो प्रसाद चढ़ा है उसको चूहा खा रहा है, और जो मूर्ति है वो कुछ नहीं कर रहा है, तो उनको लगा कि मूर्ति में भगवान नहीं है। मूल शंकर में व्यक्ति की भावना आ गई, वैराग्य की भावना आ गई। विद्वानों, संतों और सज्जनों की संगति के बीच घूमते हुए मथुरा में बिरजानंद के समीप गए, और यही कारण उनके लिए उद्बोधक सिद्ध हुआ। यानी कि वो अपना गुरु बना लिए किनको? बिरजानंद महाराज जी को। तो पूछा जाता है कि दयानंद के गुरु कौन थे, तो बिरजानंद बताइएगा। धर्मावडंबर मतलब क्या होता है सर? धर्मावडंबर मतलब होता है कि धर्म के नाम पर बहुत बुराई करना, धर्म के नाम पर मतलब कुछ ऐसा गलत कार्य करना जो कि शोभा नहीं देता है, ठीक है ना। जैसे बताइए ना, कहा जाता है कि हिंदू धर्म में सती प्रथा था, भाई जिस स्त्री का पति मर गया उसको भी जला दो। ये सब क्या है? धर्मावडंबर है, धर्म के नाम पर खाली भेदभाव हो रहा है, तो इसी को धर्मावडंबर कहा जाता है, ठीक है। चलिए, यहां तक हो गया, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो यही 9 गो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जिसको कि आप लोग ना अच्छे तरीके से शिखा कुमारी का कमेंट नहीं पढ़े तो बोल रही है कि सर आओ भाई, आप लोग ना पढ़ाई से ज्यादा कमेंट में पढ़वावे लगे बेदम रहते हैं। अरे बोलो तो हम कमेंटे पढ़ते हैं, सिलेबस छोड़ते हैं? आप लोग को अगर कमेंटे पढ़वाना है तो कहिए हम कमेंटे पढ़ते हैं। क्लियर हो गया बाबू? क्लियर? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया बाबू? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पूरा अर्थ बता दिए, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो गया हो तो बता दीजिए कि हाँ सर जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बताओ बाबू, अगर यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो गया है तो बताइए डबल सी करके कि हाँ सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बताओ बाबू जल्दी जल्दी से, एकदम ये होना चाहिए ना कि जैसे ही बोले एकदम पूरा कमेंट बॉक्स डबल सी से भर गया। बहुत बढ़िया। क्लियर? चलो बाबू आगे बढ़ जाए अब। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन से आप लोग बताना शुरू करिए। कह रहा है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? गुजरात प्रदेश में के टंकारा में किनका जन्म स्थल है? तो भाई जवाब होगा स्वामी दयानंद का जन्म स्थल है। गुजरात प्रदेश के टंकारा में किनका है? स्वामी दयानंद का जन्म स्थल है। आगे बताइए, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद के गुरु बिरजानंद जी हैं। स्वामी दयानंद के गुरु कौन है? बिरजानंद है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? दयानंद किस शताब्दी में? तो 19वीं शताब्दी में, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई? आपको बताए थे ना कि स्वामी दयानंद की जब शिक्षा हुई वो संस्कृत भाषा से प्रारंभ हुई। अगला, दयानंद को कौन उपदेश दिए? तो जो दयानंद के गुरु जी थे वही ना उपदेश देंगे। तो दयानंद के गुरु कौन थे? बिरजानंद। तो बिरजानंद क्या दिए? उपदेश दिए। आगे बताइए, स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? तो स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? तो लिखेंगे स्वामी दयानंद जो है एक लघु कथा है, क्या निबंध? स्वामी दयानंद के ऊपर निबंध है तो निबंध लिख देंगे ना बाबू। ठीक है, आगे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद, तो लिखा जाएगा स्वामी दयानंद। ठीक है ना? हाँ ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं।
स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में, गुजरात के टंकारा नामक गांव में, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? किस चीज का संस्थापना किए? तो भाई इन्होंने आर्य समाज का संस्थापना किया, तो आर्य समाज के संस्थापक हुए। अगला, स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है? स्वामी दयानंद किसकी रचना की है? तो स्वामी दयानंद ने एक किताब लिखा था सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद ने एक किताब लिखा जिसका नाम क्या है बाबू? सत्यार्थ प्रकाश है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दयानंद का निधन कब हुआ? 11 नंबर क्वेश्चन। दयानंद का निधन हुआ है 1883 में। दयानंद का निधन कब हुआ? 1883 में। अब आगे बढ़ते हैं। किसका नाम मूल शंकर था? तो मूल शंकर का नाम, ये किसका नाम? मूल शंकर। तो बचपन का नाम मूल शंकर था, दयानंद के बचपन का नाम जो था ना वो मूल शंकर था। आगे आते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? स्वामी दयानंद जी का जन्म किस ईस्वी में हुआ? तो जवाब होगा 1824 ईस्वी में हुआ। स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ? 1824 में हुआ। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था बाबू? मूल शंकर, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? तो आपको बताया ना कि स्वामी दयानंद जी का जो पूरा परिवार था वो कर्मकांडी था, ना कि भगवान में विश्वास रखने वाला। तो जवाब होगा कर्मकांडी परिवार में इनका जन्म हुआ था। अगला, दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद जी का जो परिवार था वो किस भगवान का भक्त था? तो भाई ये शिव भगवान का, यानी कि 16 का सी ऑप्शन, शंकर भगवान का भक्त था। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर के धर्म परिवर्तन कर रहा था? तो हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर के कौन लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे? तो खास करके दलित लोग, क्योंकि दलितों के साथ छुआछूत का भावना होता था, तो वे लोग चाहते थे कि हम हिंदू धर्म को ही क्या कर लें? बदल लें। ठीक है ना। आगे है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया? आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया? तो भाई मुंबई में किया गया। अगला बताइए, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो आर्य समाज का स्थापना 1875 में किया गया। ये सब क्वेश्चन तो एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसको आप लोग तुरंत बना सकते हैं। अगला है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में रचना किया गया? तो सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में रचित किया गया। सत्यार्थ प्रकाश नामक जो ग्रंथ है उसको किस भाषा में लिखा गया? हिंदी भाषा में लिखा गया, ध्यान रखिएगा। अगला, किस काल में समाज दूषित हो गया था? किस काल में समाज दूषित हो गया था? तो भाई जवाब होगा कि मध्यकाल में। सबसे पहला पंक्ति ही है कि मध्यकाल में अनेक प्रकार का बुराई फैला हुआ था, तो मध्यकाल में जो समाज है ना वो दूषित हो गया था। अगला क्वेश्चन, रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहां चले गए? तो रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर घर चले गए थे। अगला क्वेश्चन है, किसकी स्थापना 1875 में हुआ? तो बाबू ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ। आगे बताइए, किसका प्रचार दयानंद ने किया? दयानंद ने किसका प्रचार किया? तो शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किया। समाज में जो बुराई फैला हुआ था उन सबको हटा करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार इन्होंने किया। ठीक है ना। चलिए आगे बताइए, समाज और शिक्षा के उद्धारक व्यक्ति कौन थे? तो समाज और शिक्षा के उद्धारक व्यक्ति हैं स्वामी दयानंद। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में किसमें आडंबर यानी कि दिखावा था? दिखावा किसमें था? तो जवाब होगा धार्मिक कार्य में बाह्यडंबर था। धार्मिक कार्य में बाह्यडंबर था। अगला क्वेश्चन है कि कौन मेधावी थे? तो मेधावी कौन थे? तो जवाब होगा कि दयानंद जो थे वो मेधावी थे। ठीक है ना। 28वां नंबर क्वेश्चन, किसकी शाखा देश विदेश में है? देश विदेश में किसकी शाखा है? तो जवाब होगा कि आर्य समाज की जो शाखा है वो देश विदेश में फैला हुआ है। चलिए बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन है, मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? तो मूल शंकर को मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठा था, यानी कि मूर्ति पूजा पर से क्या हुआ? अनास्था हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन, कौन प्रसाद को खा रहा था? तो चूहा प्रसाद को खा रहा था। तो 30 का ए ऑप्शन होगा, चूहा प्रसाद को खा रहा था। चलिए बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे। ये सब क्वेश्चन तो ऐसे ही याद हो गया सब, ठीक है ना। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? स्वामी दयानंद थे। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे, समाज में सुधार करने वाले व्यक्ति थे, तो समाज सुधारक थे। क्लियर। अगला बता दीजिए, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो अभी आपको हम बताए थे कि गुजरात के टंकारा नामक गांव में। कहां हुआ बाबू? गुजरात के टंकारा नामक गांव में इनका जन्म हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? कौन सा पर्व? तो जवाब होगा शिवरात्रि का पर्व इनके लिए उद्बोधक सिद्ध हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन है, डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? डीएवी विद्यालय की स्थापना, तो डीएवी पब्लिक स्कूल स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने डीएवी। अच्छा, डीएवी का फुल फॉर्म दयानंद एंग्लो वैदिक। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि डीएवी मतलब क्या हुआ, तो दयानंद एंग्लो वैदिक। आगे, मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहां हुए थे? तो मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन मथुरा में हुआ था। और सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया?
जब उनका मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठा तो उसके दूसरे वर्ष में ही उनके बहन का निधन हो गया था, मूल शंकर की बहन का निधन हो गया था। तो ये प्यारे बच्चों 37 का बी ऑप्शन होगा। हमें तो लगता है कि 37 में 37 सही होगा आपका, बताइए तो 37 में 37 सही होगा आपका, हमें पूरा भरोसा है, ठीक है ना। 37 में 37 क्वेश्चन आपका सही है, क्लियर। हाँ तो प्यारे बच्चों फाइनली आपका ये 9वां नंबर चैप्टर भी समाप्त हो गया, संस्कृत का 9वां नंबर चैप्टर भी क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्लियर। वैराग्य क्या होता है? वैराग्य मतलब हुआ कि मोह माया से दूर, जैसे होता है ना कि लोग घर परिवार को छोड़ दिया, मोह माया छोड़ दिया, एकदम भगवान के शरण में चला गया, तो बस उसी को वैराग्य धारण करना कहते हैं, ठीक है ना बाबू। तो चलिए यहाँ पे 37 का 37 और हमको पता है कि 37 का 37 सही हुआ होगा, क्वेश्चन इतना हल्का है, चैप्टर इतना हल्का है, तो होना तो है ना। चलो बाबू, तो फाइनली आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब समास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज होना है, कब होना है? अभी 9:30 बजे से, ठीक है ना। तो अभी आप लोग ना 9:30 बजे वाली क्लास में जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि 9:30 बजे से आप लोगों का क्या होना है बाबू, ये समास होना है। 9:30 बजे से क्या होना है, समास होना है, समास का ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर 9:30 बजे, आपका ये चैप्टर तो समाप्ति हो गया है, 9:30 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद, धन्यवाद।